भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने नियमों को कड़ा करने का प्रस्ताव दिया है कि कैसे कंपनियां प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई नकदी खर्च कर सकती हैं। बाजार नियामक ने इस प्रस्ताव पर 30 नवंबर तक जनता की राय मांगी है। सेबी ने अधिग्रहण और अनिर्दिष्ट रणनीतिक निवेश के लिए अधिकतम 35% आय को सीमित करने का प्रस्ताव रखा। इसने तथाकथित एंकर निवेशकों के लिए लंबे समय तक लॉक इन करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि लिस्टिंग के बाद त्वरित निकासी को रोका जा सके। यह सुझाव उन नए जमाने की प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच आया है जो प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने के लिए मसौदा पत्र दाखिल कर रहे हैं। यहाँ सेबी द्वारा प्रस्तावित कुछ बदलाव। 1. आईपीओ इश्यू का 35% तक अकार्बनिक विकास पहल और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2. नियामक ने कहा कि प्रौद्योगिकी कंपनियों को अक्सर नए बाजारों में विस्तार करने, ग्राहकों या अन्य फर्मों को प्राप्त करने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता होती है, जो कि अक्सर अकार्बनिक विकास के वित्तपोषण की श्रेणी के तहत व्यापक रूप से लंपट होते हैं, जो निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं, नियामक ने कहा। 3. बिना पहचान वाले प्रमोटरों वाली फर्मों के आईपीओ के लिए महत्वपूर्ण शेयरधारकों द्वारा शेयर की बिक्री उनकी प्री इश्यू होल्डिंग के 50% तक सीमित होगी। 20% से अधिक रखने वाले किसी भी निवेशक को महत्वपूर्ण शेयरधारक माना जाएगा। 4. ऐसे शेयरधारकों को शेयर बिक्री के बाद 6 महीने की लॉक इन अवधि का सामना करना पड़ेगा। सेबी ने कहा, इसमें वेंचर कैपिटल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड शामिल हो सकते हैं। 5. कम से कम 50% एंकर निवेशक ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 90 दिनों के लिए निवेश में बने रहने के इच्छुक हों। यह वर्तमान में 30 दिनों के साथ तुलना करता है। 6. जारीकर्ता कंपनी द्वारा जीसीपी राशि के उपयोग को तिमाही निगरानी एजेंसी रिपोर्ट में प्रकट करने की आवश्यकता हो सकती है। नियामक ने देखा कि कंपनियां ऐसे मुद्दे लेकर आ रही हैं जो आकार में बहुत बड़े हैं। इस प्रकार बड़े निर्गम आकार के साथ जीसीपी राशि भी बहुत अधिक हो जाती है। 7. सेबी के प्रस्ताव पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक के उस फैसले का पालन करते हैं जिसमें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी नई लिस्टिंग में निवेश के लिए प्रति उधारकर्ता 10 मिलियन रुपए की सीमा तय की गई थी। 8. नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि इस मुद्दे के तहत निर्धारित आय को निगरानी में लाया जाना चाहिए।